ABCD पढ़ाना पड़ रहा है। बोलो भी बोलने के लिए नहीं बोला। एक्सरसाइज समझ है नहीं है अंधे फैले लोग कहाँ से दिख रहा है सीखो इधर को नीचे माने इधर को ऊपर माने चेंज हो सकता है। ठीक है क्या होगा C2 और बोलो और C2 है क्या कहीं से यहाँ से है क्या नहीं है ठीक है और कहीं से C2 नहीं है और क्या बचा हाँ सिग्मा देखो ये के काट में होगा जहां से काटेंगे तो होगा ना नीचे का ऊपर से नीचे तो दूसरा ब्लैक बोर्ड से काट दूं किस एक्सिस पे काट रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक दुर्बुद्धि हो इधर से घुमाए हो इधर से घुमा रहे हो ब्लैक बोर्ड से उसको तो ये भी वर्टिकल हो रहा है देखो ये भी वर्टिकल हो रहा है ये भी वर्टिकल हो रहा है घुमा कैसे रहे हो इसको पकड़ के घुमा रहे हैं ना ऐसा ठीक है और काट कहां से रहे हो यहीं से वो काट रहे हो ये काटे और ये काटे अगर ऐसे काटते तब तो 90 डिग्री होता तब हॉरिजॉन्टल होता समझ में आया बोलो कितना दो हो गया क्या होगा पॉइंट C2 भी पॉइंट ठीक है अब CNH को भूल जाओ जो L का वैल्यू आएगा उसको बोलना है ठीक है क्या हो गया पॉइंट प्रूफ C2V चलो C में बोलो C देखे वो ऐसे होता है बोलो C2 होगा कहां से होगा हो गया और बोलो जैसा वैसा सी देखो यहां से कटे और क्या होगा बोलो क्या होगा पॉइंट रूप समझ में आया ऐसे ही जेड तक का बना करके ला ठीक है सीधा हो गया जेड तक का बना लेना है ना लेकिन ध्यान रखना जो तुम लोग लिखते हो वो मत लिखना ABCD को तुम लोग जो लिखते हो वो मत लिखना क्या लिखना है जैसा बच्चे लोग लिखते हैं ना बड़ा कैपिटल लेटर जैसे हम लोग क्या करते हैं F को ऐसे कर देते हैं ऐसा लिखा जाता है बुक में देखिए ठीक है और हम लोग क्या लिखते हैं गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ऐसे ही Y को देखे हम लोग ऐसे लिख देते हैं ऐसे नहीं लिखना है कैसा लिखना है ये होता है ना भाई बुक में तो यही लिखा रहता है ठीक है ये लिखो इस पर बोलो तो कौन सा होगा Y ग्रुप बोलो C3 कहां से घुमाएंगे 3 बार घूमेगा बोलो C3 और बोलो सिग्मा अरे और भी है C2 भी है 1 C2 2 C2 3 C2 BCL का सीधा याद करो ना जैसे दिख रहा है हाँ BCL में जो 1 2 3 क्या होगा और बोलो हॉरिजॉन्टल होगा लेगो ऐसे काट लो एक हॉरिजॉन्टल भी हो गया इन्वर्जन सेंटर नहीं होगा चलो बोलो अगर ऐसा दिखा इसके अंतर्गत आएगा कहीं पे भी सी लगे रहते कल ही पढ़े हो लास्ट में पहले DNH पढ़े हो हाँ इसमें आएगा D3H का यह एग्जांपल है
मतलब तुम लोग घर में जा करके रख दे रहे हो काफी कुछ तो पढ़ते तो इसको बता सकते हैं BCl3 जैसा दिख रहा है बोला मतलब सीधा याद आना चाहिए BCl3 में फलना होता है तो ये फलना का एग्जांपल है समझ में आया ए से जेड तक में जितना पढ़े हो उसमें से सब कोई ना कोई एक का एग्जांपल होगा किसी न किसी ठीक है चलो क्लियर है तो ऐसे बना लेंगे आगे बढ़े हम लोग अब आगे बढ़े चलो अब देखते हैं हायर पॉइंट ग्रुप चौथे टाइप का है ये हायर पॉइंट ग्रुप चौथा टाइप का है ना हाँ या क्या बोले थे इसको और कुछ बोले थे हायर पॉइंट ग्रुप ही बोला था ना चलो हायर पॉइंट ग्रुप में हम देखें तो यह 3 टाइप के होते हैं कौन कौन सा तो पहला होता है TD सुनो TD हाँ और OH ऑक्टाहेड्रल और IC सॉरी IH आइकोसाहेड्रल ठीक है तो इसको ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है इसको नहीं पढ़ना ठीक है तो क्या क्या पढ़ना है टेट्राहेड्रल मतलब हो गया हमारा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का देखो OH मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल ठीक है टेट्राहेड्रल मतलब समझ में आ रहा है कैसा होगा कार्बन होगा कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर सामने की ओर जाता हुआ दूसरा हाइड्रोजन पीछे की ओर जाता हुआ और कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में उपस्थित होंगे याद आ रहा होगा डायग्राम कौन सा नहीं आ रहा होगा तो गधे हो बताया था याद आया जी और क्या बोला था इसको हम लोग इस ब्लॉक में कंसीडर करेंगे बोला था इसमें घन सुने हो हाँ घन में कंसीडर करेंगे बोला था क्या बोले थे एक तो वो कोना में तो दूसरा इस कोने में तीसरा इस कोने में तो चौथा इस कोने में और बीच में होगा कार्बन क्या रहा है वही चीज उसी का देखना ठीक है तो इसका ऑपरेशन बहुत जटिल है बहुत सारा होता है इसलिए इसको बहुत सारे को नहीं बनाते हैं इसका हम लोग क्या क्या पॉइंट ग्रुप होता है उसको रट्टा मारे ठीक है तो चलो देखते हैं टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप इसमें है पहला टेट्राहेड्रल तो TD को क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल पॉइंट टेट्राहेड्रॉन पॉइंट तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता है इसके बारे में बताएं तो यहाँ पे बोल सकते हैं TD एक रेगुलर जियोमेट्री होता है एक रेगुलर जियोमेट्री होता है अब मेरे को ये बता दो रेगुलर जियोमेट्री और इर्रेगुलर जियोमेट्री सुने हम कभी रेगुलर जियोमेट्री सुने हो सुनो इर्रेगुलर जियोमेट्री किसको बोला जाता है तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं सिंपल सा जो बच्चों का एग्जांपल है जो कि 11वीं से पढ़ते आए हैं जो कि याद होना चाहिए H2O NH3 CH4 में अंतर स्पष्ट करो 11वीं से पढ़ते आए क्या बोलते हो तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ये तो अंतर नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ठीक है अब देखो इसका जियोमेट्री अलग अलग होता है इसका क्या बोलते हो तो इसका ठीक है इसमें से रेगुलर जियोमेट्री किसका होगा रेगुलर जियोमेट्री
जो टेट्राहेड्रल देगा। क्यों? याद है तुम लोगों को sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर ज्योमेट्री होता है। sp2 क्या बोलते हो? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और क्या बोलते हो? sp3 टेट्राहेड्रल। sp4 sp3d क्या बोलते हो? ये बोलते हो, ये जो बोलते हो ये होते हैं रेगुलर जियोमेट्री। मतलब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसका प्लेनर जियोमेट्री मिल रहा है, वो होगा रेगुलर जियोमेट्री। वही डिस्टरबेंस हो गया, मतलब रेगुलर जियोमेट्री खत्म। समझ में आया? ऐसे ही देखो sp3 का टेट्राहेड्रल होना था, जो कि सिर्फ CH4 में हो रहा है, अमोनिया में नहीं हुआ, वाटर में नहीं हुआ। तो ये जो जियोमेट्री है, ये जियोमेट्री कहलाएंगी इररेगुलर जियोमेट्री। बोलो क्लियर है ये? और इसका जियोमेट्री क्या कहलाएगा? समझ में आया? रेगुलर मतलब समझ में आया? जो हाइब्रिडाइजेशन है उसी के आधार पर एक्सप्लेन्ड जो जियोमेट्री है अगर वो हो रहा है तो वह रेगुलर ज्योमेट्री, और उसके अलावा मान लो इधर उधर हुआ, जैसे कि वी शेप हो गया, पिरामिड हो गया, तो वो कहलाता है इररेगुलर ज्योमेट्री। क्लियर है? तो रेगुलर ज्योमेट्री होता है कौन? टेट्राहेड्रॉन। तो इसको लिखोगे। चलो आगे इसमें देखते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल 4 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं, जिसको पॉइंट भी बोला जाता है। टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं, या पॉइंट मतलब 4 तो पॉइंट हो। ठीक है, आगे देखो। साथ ही साथ इसमें 4 ट्राइएंगल होते हैं, ट्राइएंगुलर। 4 ट्राइएंगुलर होते हैं। फोर फेस होते हैं एंड 6 एज होते हैं। 6 एजेस होती हैं। देखो तो याद होगा तो हम लोग कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। फेस देखो तो 4 पॉइंट, ये तो बीच में आता है ये वाला। तो 4 पॉइंट कौन कौन से? 1 2 3 4। जो लास्ट लास्ट में होते हैं वो होते हैं पॉइंट, या उसी को बोला जाता है वर्टेक्स। 4 फेस होते हैं। फेस मतलब ट्रायंगल फेस। तो देखो ये वाला पूरा एक फेस होगा, ये वाला 2, ये वाला 3 होगा, और ये वाला 4। मतलब समझ में आ रहा है? ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें देखो 4 फेज होते हैं। वो है देखो तो एक फेज, ठीक है, ये दूसरा फेज, और ये देखो पीछे का तीसरा फेज, और ये नीचे वाला ठीक है, 4 फेज हो गए। ठीक है, या फिर 4 ट्राइएंगल। ट्राइएंगल देखो तो ये वाला है एक एंगल, 2 3 और नीचे का 4। 4 ट्राइएंगल हो गए, 4 फेस हो गए, 6 एज होंगे। एज, एज किसको बोलते हो?
बॉन्ड, 1 2 3 हो गया, 3 इस साइड बॉन्ड हुए, तो देखो 4 हुआ, 5 और 6, क्लियर है। तो 6 इसमें क्या होंगे, ऐसे वाले, देखो ऐसा करके करोगे तो 3 ऊपर हो गया, ये है, ऐसा किए और ऐसा किए, 3 हो गए, दूसरा देखो हो गया 6, तो 6 इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एज, ठीक है, 6 एक इसमें होता है। आगे बढ़े, खींचो कितना है, अब इसमें बताते हैं हम लोग, क्या बताएंगे, तो इसमें बताया जाता है कि इसमें या इट हैज 24 सिमेट्री ऑपरेशन, कितना होता है, 24 सिमेट्री ऑपरेशन होता है। ये 24 सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, पहला बताया जाता है, देखो इस पर 4C3 एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितना बोला, 4C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 4C3 बोल रहे हैं, ध्यान रखना, और एक C3 क्या होता है, C31 C32 और C33 किसके बराबर होता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। मतलब क्या हुआ, एक C3 पर कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, तो 4 C3 पर कितने ऑपरेशन, तो इसमें टोटल 8 ऑपरेशन होंगे, 8 ऑपरेशन, आठ ऑपरेशन हो गया। आगे देखते हैं, आगे है, इस पर 3C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, 3C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, किसको बोलते हैं, C2 में कितने ऑपरेशन होते हैं, C21 एंड C22, जहां पे ये E के बराबर होता है, इसलिए इसको हटा देते हैं, एक होगा, तो 3 एटम 3, तो टोटल ऑपरेशन कितने हो गया। अगला देखो, इस पर S4 3S4 improper एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, क्या होता है, 3 improper एक्सिस ऑफ सिमेट्री, S4 देखिए, S4 में क्या होता है, S41 S42 S43 S44, ये E के बराबर होता है, हटाते हैं इसको, और ये C2 के बराबर होता है, बचा कितना, 2, एक में 2, तो क्या होगा, 3 गुणित 2 बराबर 6 ऑपरेशन होगा, हो गया। आगे देखो तो 6 सिग्मा V प्लेन होता है, 6 सिग्मा V प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, कितना होता है, 6 सिग्मा V, एक सिग्मा V में एक ही होता है, तो टोटल मिला के कितने हुए यहाँ पे, तो 6 × 1 = 6 ऑपरेशन,
हो गया? बोलो ये इतना समझ में नहीं है? एक सिग्मा में एक ही होता है, याद होगा? एक सिग्मा बी मतलब एक, तो एक का 6 से गुणा करके 6 छोड़ देंगे, तो 6 ही ऑपरेशन हो। अगला देखो तो अगला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद है कि रोटेशन बाय 360 एंगल, जहां पे थीटा इक्वल टू कितना होता है 360 घुमा रही, तो कितना का होता है 500 1000 लिखते हैं, एक नहीं लिखोगे इसको कहां सब में लिखते हैं इक्वल टू 1 लिखे थे ना, वही चीज तो बोल रहा हूं कि क्या होता है आइडेंटिकल, दैट इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन। हो गया? टोटल जोड़ो तो कितना हो रहा है, कम मत करना, 8 3 11, ठीक है 11 और 6 24 हो गया। 8 3 11 और 6 17, 17 और 3 20, 3 23, मतलब 17 और 6 23 और 1 24। तुम लोग तो इसका और ज्यादा ले आ रहे थे, 25 26 28 तक ले आ रहे थे, तो कितने ऑपरेशन 14 पूरा बोलिए थे मैं 24 ऑपरेशन। तो बोलो क्या सही है, 24 सिमेट्री ऑपरेशन है इसमें। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 24 सिमेट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, इसका मतलब समझेंगे हम लोग कि हायर पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत, हायर पॉइंट ग्रुप के अंतर्गत टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा उसमें। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो दूसरा भाई कौन है, दूसरा भाई कौन है? तो उसका थोड़ा बड़ा भाई है ऑक्टाहेड्रल। हाँ देखो ना, टेट्रा बोल रहा है 4 वाला है और ऑक्टा बोल रहा है 8 वाला है। 4 से 8 तो बड़ा है, बड़ा है मतलब बड़ा भाई होगा, और बड़ा भाई है मतलब इसमें इसका डबल ऑपरेशन पाया जाएगा। 24 होने 48। देखिए दूसरा होता है इसका ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन या फिर OH पॉइंट ग्रुप। चलो बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, इसके लिए बोलना पसंद करोगे कि यह भी क्या होता है रेगुलर जियोमेट्री होता है कि नहीं होता? कैसे पता चला, कैसे पता चला? हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाएगा इसमें D4 D2 ना, ठीक है D2 क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसे दिखाते हो, ये हो गया बोलते हो यहां से ये ऐसा और यहां से जुड़ा हुआ ये हो गया, और नीचे वाले को थोड़ा अलग कलर कर देते हैं। ठीक है, कितने फेस, कितने वर्टेक्स, कितने क्या, बोलो वर्टेक्स, वर्टेक्स का बोलो, वर्टेक्स कितना, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, कितने पॉइंट, ठीक होगा, कैसे 6 होगा, 4 तो प्लेन में होता है
एक ऊपर एक नीचे, 4 और 2 6 पॉइंट। समझ में आया? 4 प्लेन में रहेगा और एक ऊपर एक नीचे, बीच वाला नहीं लेना है, ये बता दिया था। ठीक, चलो आगे देखें। ट्राइएंगल कितने? ट्राइएंगुलर कितना? ऑक्टाहेड्रल में ट्राइएंगुलर कितना? समझ में आएगा? प्लेन के ऊपर तो देखो, पहले प्लेन के ऊपर देखो, ये वाला दिख रहा होगा, ये ट्राइएंगल है होगा, ये ट्राइएंगल है। चलो दूसरा देखो तो, ये दूसरा ट्राइएंगल। तीसरा देखो, होगा। और चौथा कहाँ है? पीछे के नीचे, पीछे के नीचे, पीछे एक छूट रहा है, देखो ना कैसा दिख रहा है, वो डिब्बा जैसा दिख रहा है ना। 3 एक डिब्बा बनाए हो, उसमें ये तुम्हारी ओर है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, 3 दिख रहा है, एक कहाँ होगा? पीछे। समझ में आया? मतलब 4 ऊपर, अब उसी को पलट दो, 4 नीचे, कितना हुआ? 8। तो इस पर क्या होता है? ट्राइएंगुलर कितने? 8 होंगे इसमें। और बोलो फेस कितने? फेस कितना? फेस 8 ही। क्यों? क्योंकि देखो जितना ट्राइएंगुलर उतना फेस, ये पहला फेस, ये दूसरा, ये तीसरा, पीछे होगा वो चौथा। 4 ऊपर तो 4 नीचे, कितने हो गए? 4 कितने? 8 ऊपर। तो कैसे मैं 8 को 4 लिख दिया, मतलब 4 ही बोलते हो? क्यों बोले हो? कौन बोला है 4? हाँ, तो गलत सलत मत बोला करो भाई, मैं लिख दूंगा गलत सलत, लेकिन तुम लोग मत बोलना, सही सही बोलना, ठीक है? चलो आगे बढ़े। कितने एज? एजेस कितने? 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिला करके एक एज। कितने एज? 2 को मिला करके एक एज बनता है। बोलो कितना है? 8 एज। बोलो 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 बोलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सही है? चलो बोलो, क्या बोलना पसंद करोगे इसमें? एज किसको बोले थे? 2 पॉइंट को एक एज मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो एक को कांस्टेंट रख के चलते हैं, जहां से शुरू करेंगे उसको, ये देखो उसको लिखा देता हूँ, तब समझ आएंगे, तो घूमते रहोगे पूरी पर। 1 2 3 4 हो गया है ना? 6 7 9 10। फिर गड़बड़ हो गया, चलो सुधारो। 1 2 3 4 हो गया, 4 5 6 7 8 हो गया। 8 के बाद 9 10 11 12। क्लियर है? टोटल कितने? 12। तो यहाँ पे कितने एज होंगे? तो यहाँ होंगे 12 एज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 4 ऊपर, 4 प्लेन में और 4 नीचे। समझ में आ गया? तो कितने हो गए टोटल? 12। यह भी रेगुलर ज्योमेट्री है, ये भी समझ में आ गया। इस पर बताते हैं हम लोग कि क्या, तो OH पर, ऑक्टाहेड्रल पर 48 सिमेट्री ऑपरेशन होता है। सिमेट्री ऑपरेशन होता कितना? 24 सिमेट्री ऑपरेशन होगा। 24 48। चलो एक एक करके फिर देखो सब।
पहला सिमेट्री ऑपरेशन बोलता है इसमें 3C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। 3C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक C4 में कितना, तो बोलो C4 1, C4 2, C4 3, यही होगा। C4 4 तो 5 के बराबर है, छोड़ दीजिए उसको। एक में 3, तो 3 में 3 दिया 9। बात समझ में? दूसरा देखिए, दूसरा इसमें बताते हैं हम लोग 4C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? 4C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक C3 में कितना होता है? C3 1 और C3 2, ठीक है। तो बोलो 4 गुणी 2 बराबर 8 ऑपरेशन हो गए। समझ में आया ये? चलो अगला देखिए 6C2 होता है। क्या बोलता है? 6C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। बोलो एक C2 में एक 6 गुणी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक होता है, तो एक बराबर 6 ऑपरेशन। बोलो इतना तक समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो इसके आगे देखें। चौथा इसमें होता है कौन सा? तो इसमें होता है 3S4 improper axis of symmetry। क्या होता है? हाँ 3S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। S4 में क्या लिखते हो? S4 1 वाला और S4 3 वाला होता है, दो को। तो क्या लिखोगे? 3 गुणित 2 5 ऑपरेशन। 3 गुणित 5, ठीक है। तो कितने हो गए ऑपरेशन? 6 ऑपरेशन इसमें होगा। और भी है, दो मोबाइल दो। तो इसके अलावा और होता है इसमें 4 हो गया। 4 के बाद देखते हैं पांचवा दिया है 4S6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। सॉरी S6 ये 5 है ना, 5 नंबर है और 4 मतलब 4 तो ये है, 4 ये है, ठीक है। 4 S6 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। चलो देखो S6 पर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलता है, C6 1 एंड S6 4 में 3 हो रहा था, है ना। तो 6 में कैसे 3 होगा? 5 होगा ना, याद है? एक और एक उधर से कम हो गया, समझ में? चलो बोलो 2 हो गया इसमें, तो बोलो 4 है, 4 गुणित 2 बराबर 8 ऑपरेशन, ठीक है। अगला देखिए छठवें नंबर का। छठवें नंबर में बोलता है S2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस पर 1S इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? 1S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। S2 लिख रहे हो तो क्या होता है? S2 1 ही होता है। S2 2 तो किसके बराबर हो जाता है, याद है? E के बराबर। E के बराबर नहीं, E के बराबर होता है।
C21 सॉरी H21 I के बराबर होता था, याद रखो, और ये बराबर होता था किसके, इसके होता था, और याद होगा तो ये वाला होता था C22 के, याद आया, ये याद है, और इसी को बोल रहे थे ये भी होगा करके, लेकिन यहाँ नीचे 3 होता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो इसमें कितने ऑपरेशन, एक, यही ये ऊपर वाला दिया हुआ है, ये आई के, तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, या और वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, वन सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, जिसके लिए क्या बोले थे, याद होगा तो आई, तो इसलिए इसका अलग से नंबर नहीं देंगे, वन ही दिया है, ठीक है। चलो 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर का, तो 7 नंबर में बताया जाता है कि इसमें 3 सिग्मा H प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ये पहला ऐसा दानव है जिसमें देखो H भी 3 होगा, अब दानव है तभी नहीं H हो रहा है 3, नहीं तो जितने भी नॉर्मल आदमी थे उन पर एक हो रहा था, क्लियर है। चल तो देखो कितना हो गया इसके लिए ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, समझ में आ गया। 8th नंबर में देखें तो 8th नंबर में बताया जाता है 6 सिग्मा V प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, 6 सिग्मा V प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो कितने ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन। चलो, और 9th नंबर में बताया जाता है कि इसमें 1 या आइडेंटिटी तो 1 ही होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इससे दिखाते हो ई से, और ई कितना होता है 1, तो 1 ऑपरेशन, 10 ऑपरेशन मत पढ़ना, ऐसा नहीं 10 ऑपरेशन पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे तुम लोग का भरोसा ही नहीं, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो कितना ऑपरेशन 1, चलो गिनती मारो, 8 एक 8 2 ने 16 और 1 17, मतलब 9 8 17, 17 6 23, 23 और 6 23 6 29, 29 और 8 37, 37 1 38, 38 3 41 6 47 और 1, टोटल कितने हो गए। तो ये हम इसका एग्जांपल दूंगा, हाँ देखो ऑक्टाहेड्रॉन और हेड्रॉल दोनों में अंतर है, पता हम क्या अंतर है, तो इसके लिए किसके लिए है बोलो इसको, ऑक्टाहेड्रॉन पॉइंट ग्रुप होता है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब ऐसा जोड़ करके लिखेंगे उसको हम बोलते हैं हेड्रॉन, और हेड्रल किसको बोलते हैं तो अलग अलग लिखते हैं। जैसे ये देखो ध्यान दो, यहाँ पे इसका एग्जांपल कौन सा होता है, ऑपरेशन, इसके एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल SF6 बनाते हो तो ऐसा लिखते हो, याद होगा SS ऐसा करते हो, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, 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 यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे, बस ऐसे ही बता दो। इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल AF, ठीक है। हेड्रॉन मतलब क्या, तो बीच में कुछ नहीं रहा, जैसे कि ये बीच में कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा तो सीधा सा ये स्क्वायर रहेगा ऐसा, और यहाँ एक पॉइंट और इस पॉइंट से ये आकर के ऐसा मिलेगा, हो गया, और ऊपर भी वैसा ही,
यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा इससे ये आकर के मिले, मतलब यह पूरी तरह से क्लोज होता है। कैसा होता है? क्यूब की तरह सब तरफ से क्लोज। तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। ध्यान रखो, हेड्रॉन मतलब पूरी तरह से क्लोज, हेड्रल मतलब खुला, ठीक है? तो ये खुला हुआ, वो क्लोज, तो ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रॉन। हेड्रॉन और हेड्रॉन। और इतने तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो। याद करना ही पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। C2 है ये सिग्मा V है, ये सिग्मा H है। उसको अब हम लोग मैट्रिक्स के द्वारा समझें कि ये C2 कैसे है, ये C2 सिग्मा कैसे है, ये सब, ठीक है? तो सिंपल सा चीज है, ये देखिए हम यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स यूज करते हैं। मैट्रिक्स फॉर किसके लिए? x, y एंड z। 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जिसमें क्या है? तो उसमें 3x3 का होगा। 3x3 मतलब 3 का गुणा 3 से, मतलब 3 सिंबल है, उनका गुणा 3 से। 3 से मतलब उन्हीं तीनों से, ठीक है? तो देखिए कैसे। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे एंगल जो लोग पढ़ते हो 3 डायमेंशन होता है, x बोलो, ये होता है y और ये होता है z। इसका जब हम क्या करते हैं? आइडेंटिटी करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशन देखो क्या कर रहा हूं मैं, ई करने को बोल रहा हूं। इस पर ई करके बताओ क्या कैसा आएगा? अरे यहाँ से पकड़ोगे, घुमा दोगे, कितना 360 क्या आएगा? जैसा दिख रहा है वैसे ही हमको दिखेगा, x यहाँ पे, y यहाँ पे और z यही, ठीक है? अब इसको हम मैट्रिक्स के द्वारा कैसे समझें? तो ये देखो, ये होता है मैट्रिक्स का चिन्ह, ठीक है? इसमें x, y और z, x, y, z को गुणा करने इससे, तो देखो तो x से, y से और z से, ठीक है? तो हमको क्या मिलेगा? या इस पर ई का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं इसको कि ये ऐसा कैसे मिला। तो अब इसके लिए मैट्रिक्स हम लोग बनानी चाहिए। देखो तो ऐसा कर देंगे, इसके बाद ये प्रोसेस अपनाएंगे, ऐसा बना देंगे। इसमें x एक कॉलम, y दूसरा कॉलम, z तीसरा ऊपर, ऐसे ही x एक कॉलम, y दो कॉलम और z तीसरा कॉलम। इसको देखो, इधर देखो 3 संख्या है, इधर देखो 3 संख्या है, इसलिए इसको 3x3 मैट्रिक्स कहा है। मतलब यहाँ पे अगर 2 रहता, ये नहीं रहता और ये नहीं रहता, क्या बोलते बोलो? 2x2 मैट्रिक्स, समझ में है? लेकिन हम यूज करेंगे किसका? 3x3 मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे एक एक कॉलम बढ़ा दो इसको, ये होगा z और ये होगा z, ठीक है? अब देखो इसको हल करके देखें, हम हल करके देखें कैसे पूरा करते हैं, पता है? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सेम, समझ में? चलो करते हैं। x गुणित x, हमेशा देखना x गुणित x करोगे तो इसके लिए 1 आता है, मतलब सेम सेम जो है, अगर गुणा होगा तो उसके लिए 1, ठीक है? और डिफरेंट गुणा हुआ जैसे x इंटू वाई तो 0, क्या आएगा? 0। ध्यान रखेंगे इस चीज, ठीक है? चलो देख लेते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स, x इंटू वाई, x इंटू जेड, 0 हो गया? y इंटू एक्स, 0 y इंटू वाई, 1
y इंटू जेड, 0 z इंटू x, 0 z इंटू y 0 और z इंटू z। 1 क्या आया समझ में? तो जो आया उसी को हम लोग लिख देते हैं e का जो वैल्यू, e का वैल्यू क्या आया तो देखो तो 1 0 0 0 1 0 और क्या है 0 0 1, ये है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना e के लिए मैट्रिक्स जब यूज करेंगे तो उसका वैल्यू यही वैल्यू हम यूज, ठीक है। ये e का 3 इंटू 3 मैट्रिक्स वैल्यू। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है तो ठीक है, और प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट करता हूँ। चल अब देखते हैं, ये तो e का हो गया। उसके बाद सबसे छोटा आता है C2, C2 आता है। C2 में देखो तो क्या होता है, ये जो एंगल होता है Z एक्स Y, सॉरी Z यहाँ, X यहाँ, Y यहाँ, इसका C2 कर दो तो C2 करोगे क्या होगा बोलो, ऐसा था मतलब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आएगा C2 के समझ में क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हुआ ना? जिसमें चेंज होगा उस पर माइनस लिखो, कितने चेंज हुआ है, ठीक है, समझ में आया ये लिखना समझ में आया। इसी के बेसिस पर अब वो जो ब्लॉक बनाया था वो लिखो, एक्स वाई जेड था, इसका क्या किया मैं C2 करा दिया। C2 कराने पर मेरे को क्या प्राप्त हुआ, -6 समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। अब वही चीज जो इसके लिए बनाया था वैसे बना दो, ये देखो हो गया एक्स वाई जेड, बोलो -6 एक्स वाई जेड, इसमें जो वैल्यू आएंगे उसको लिखेंगे। देखो ये वाला ये हो गया और ये वाला होगा, मतलब जो बाद में है वो ऊपर वाला है और जो पहले है वो इसको ध्यान, ठीक है। बोलो क्या बोलना पसंद करोगे, x इंटू माइनस एक्स, x इंटू माइनस वाई, माइनस जीरो लिखो चाहे प्लस जीरो लिखो, क्या होता है जीरो होता है। x इंटू जेड हो गया, अगला देखो तो माइनस जीरो होगा लेकिन जीरो लिखेंगे, जीरो का माइनस से गुणा करोगे क्या आता है जीरो ही आएगा। चलो अगला y इंटू ये -1 कहां से आएगा, अब सब में -1 थोड़ी आ जाएगा, क्लियर है। तो C2 के लिए क्या आया, इसके लिए C2 के लिए देखो C2 के लिए 3 इंटू 3 क्या आएगा, मैट्रिक्स क्या आया है -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये आ गया, इसको याद रखें। ठीक है, ये कब ऐसा होगा, अरे तो इसको जब हल करते हैं तो इसको देखो एक एक कम एक कितना होगा, e का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको हल करके बताओ तो C2 का है -1 इंटू -1 क्या हो गया
माइनस इंटू माइनस वन क्या होगा? माइनस प्लस होगा और वन आएगा नहीं, आना चाहिए, वन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इसका जो वैल्यू होता है वो आता है माइनस। मैट्रिक्स का पूरा कर रहे हो, डायरेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं, ध्यान दो। मैट्रिक्स का पूरा कर रहे हैं, मैट्रिक्स पूरा में कैसा होता है तो माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा वो कितने का आएगा? हाँ, माइनस है इसलिए हाफ। अच्छा सॉरी, गड़बड़ मैं ही कर रहा हूँ इसीलिए। ये क्या होता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 होता है। प्लस करेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो क्या होगा? ई का वैल्यू क्या होगा? 3। ई का वैल्यू होगा 3। अब देखो इसमें माइनस वन होगा, माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस 1 बचेगा क्या? ठीक, क्या किए इसको जोड़ेंगे तो आया है प्लस माइनस। ठीक, अब देखो इसमें किस एक्सिस से घुमाया है उसको भी देखो तो, किस एक्सिस से घुमाया? जेड एक्सिस से, तभी ये दोनों चेंज हुए हैं। तो इसको C2Z लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C2Z। तो यहाँ पे C2Z के लिए क्या आती है? C2Z के लिए क्या तो ये, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको y एक्सिस से घुमा के देखो तो C2Y के लिए देखो तो ये हो जाए ऐसा ऐसा x, ये z और ये y। ठीक है, इस पर C2 करें और कैसा y। क्या करना है देखो तो, C2 कर रहे हैं और y, तो y के रिस्पेक्ट में घुमाना है इसको। बोलो क्या है? हाँ, तो x और z में चेंज और y अपने ही जगह पे। यहाँ पे आएगा माइनस z, यहाँ पे आएगा माइनस x। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पर ये क्या होगा? x, y और z, ये हो गया। इस पर C2y किए तो क्या चेंज हुआ है? माइनस x, बोलो y और माइनस होगा। ठीक, चलो अब इसका ये हल करके इसको निकालना है हमको। क्या बोला था जो बाद में आया वो इधर लिखा है x, y और z। बोल हल करके लाओ उसको। बोलो माइनस 1 0 0, बोलो 0 1 1 0 0 0 हो गया। हल कर दो। C2y is equal to -1 plus 1 plus -1 minus खत्म। C2y is equal to माइनस हो गया। तो इससे क्या ये पता चला? C2z is also equal to -1। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गए, देखो तो कौन कौन से। तो यहाँ पे देखो C2y 3 into 3 पर क्या लिखेंगे इसके लिए वैल्यू? -1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस, ये हो गया। और C2z अगर है 3 into 3, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए देखो क्या करोगे, ऊपर वाला -1 होगा क्या?
जेड से रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी जेड नहीं एक्स लिखेंगे। तो इसके लिए देखो क्या होगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 माइनस, ये जेड लिखे हैं, ये जेड एक्स हो, क्योंकि जेड का पहले निकाल चुके हैं, उसके बाद वाई का निकाले, उसके बाद एक्स का नीचे आएगा, और इसके लिए जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा -1 होता है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे है, ये तो हो गया C2 का, ये ऊपर वाला क्या था E का, इतना E का, इतना C2 का। अब देखेंगे सिग्मा V का, इसका सिग्मा V, तो सिग्मा V को देखो, सिग्मा V एक्सिस के बेसिस पर हम लोग को देखना है, ठीक है? देखो तो ये दिए हैं हम लोग x y और z, हो गया। इस पर क्या करा है देखो तो x z, x z एक्सिस पर घुमाओ, कैसे बताओगे x z एक्सिस पर घुमाना है कुछ चीज? हाँ भाई, तो गड़बड़ हो गया, इसी को देखना है। बोलो x और z कांस्टेंट रहेगा और y बस चेंज होगा। कैसे? ये देखो, यहाँ पे मैं खड़े हुआ था, याद है मुझे किसको बोला था? ये वाला x बोला था, ये वाला y बोला था, और ये वाला z, ठीक है? अब मेरे को काटना है, मेरे को काटना है, किसमें काटना है? x और z, तो x कौन और z कौन? ऊपर। कैसे काटूंगा? आरी कैसे फिट करूंगा? ऊपर से नीचे आ रहा है, साथ ही साथ x में कट रहा है, समझ में आया? क्लियर है? चलो बोलो, ये यहाँ से प्लेन लाइन, इसी में मिरर इमेज डालना है, कौन चेंज होगा? कौन चेंज होगा? जेड है, एक्स है, इसी पर प्लेन डाल रहे हो, कौन चेंज होगा? आईना डाल रहे हो यहाँ पे, कौन सा चेंज होगा? नहीं समझ रहे? हाँ, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। ये है वाई, ये है एक्स, ये है जेड, आईना ले आया, ये देखो आईना, कैसे रखा इसको? जेड और एक्स में रख दिया, क्या चेंज होगा? थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, गोबर को निकालो। यहाँ आईना रखा, क्या चेंज होगा? जेड कैसे चेंज होगा? जेड पे इसको रख रहे हो, बोलो ये रख दिए, हो गया। वाई पर रखाया हुआ है और जेड पर रखाया हुआ है, तो चेंज कौन होगा? अरे वो पर्दा इसके इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो पर्दा आना रहता, उसमें दिखता कि नहीं दिखता? दिखेगा, किधर दिखेगा? पीछे दिखेगा, और पीछे का जो रहेगा वो चेंज किसमें हुआ? वाई में हुआ ना, और एक्स और जेड पर तो रखा हुआ है, क्लियर है? मान लो इसको मैं जेड और वाई पे रखता, मेरा ये कपड़ा उसके अंदर दिखता, चेंज हुआ कौन सा? एक्स वाला चेंज हुआ, समझ में आया? इसके अपोजिट कहाँ रखा हूं? इसको कहाँ रखा हूं अभी? एक्स और वाई में कौन चेंज होगा? ऊपर का पंखा नीचे दिखेगा, समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे लिखा सिग्मा एक्स जेड, मतलब कहाँ से प्लेन काट रहे हो? जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से, तो कौन चेंज होगा? वाई चेंज होगा। यहीं पे लिखा रहता जेड वाई लिखा रहता तो एक्स चेंज होता, और अगर एक्स और वाई लिखा है तो जेड चेंज होगा, समझ में आया? जो नहीं लिखा रहेगा वही चेंज होगा, बाकी जो है सेम है। क्लियर है? चलो आगे देखिए, जेड अपनी ही जगह पे रहेगा, जेड अपनी ही जगह पे रहेगा,
एक्स अपने ही जगह पे रहेगा, चेंज कौन होगा? समझ में आया? ठीक है, चल अब बोलो। बोलो क्या करोगे? एक्स वाई जेड हो गया, इस पर क्या किए? हाँ तो क्या होगा? एक्स का एक्स माइनस वाई होगा। चलो हल करो। यहाँ एक्स माइनस वाई जेड, एक्स वाई जेड, बोलो। तो ये होगा 1 0 0, बोलो 0 -1 0 0 1 होगा। समझ में आया? चलो इसके लिए क्या लिखोगे? सिग्मा एक्स जेड का क्या लिखाएगा? 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 होगा। हल करो तो 1 क्या आएगा? 1 आएगा, +1 आएगा। +1 कैसे आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा +1 है, क्या किए? -1 +1, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या है? ठीक है, मतलब सिग्मा एक्स का जो सिग्मा एक्स जेड का वैल्यू का वो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आया ये चीज? चलो चलो, तो ये वाला तो समझ में आ गया, उसी के बेस पे बना है। ये वाला देखो, इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर मतलब क्या समझते हो? सीधा का उल्टा और उल्टा का सीधा, क्लियर है? चलो देखिए, ये दिया हुआ है एक्स जेड और वाई में आई किया जाए, में आई किया जाए, क्या होगा? में आई किया जाए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा ये यहां दिखेगा, ये यहां दिखेगा, ये यहां दिखेगा। उल्टे तरफ गया ना, उल्टे तरफ गया ना, कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना। चेंज हुआ मतलब -x -y, बोलो क्लियर है? आई करना है, उसको देखना नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल है ये। उसका एक बार विचार, हाँ। अगर आई से देन है नहीं हम उसको देखते हैं, लेकिन इसमें आई बस करना है, वो प्रोसेस वो होगा या नहीं होगा उसको नहीं देखना है। हाँ, यहाँ पे एक्स जेड करना है, कहाँ से कर रहे हो? तो एक्स जेड इसको एक्स जेड कहाँ से कर रहे हो? उधर देखा नहीं आया। देखो यहाँ पे लिखे थे हम लोग एक्स जेड, तो कहाँ से करेंगे? इसको बाहर कर कैसे करेंगे? यही करना है ना, प्रोसेस वहाँ पे काटना पीटना नहीं है। हमको क्या देखना है? ये दोनों पर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेशन किए, तो देखो आइडेंटिटी मतलब ये देखो सीधा सीधा, ये बीच में एक मॉलिक्यूल मान लो, क्या है ये? y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। अब I करना चाह रहा हूँ, ये पर्दा इधर दिखना है, ब्लैक बोर्ड उधर दिखेगा, वो कैलेंडर इधर दिखेगा, ये हेडफोन उधर दिखेगा, पंखा नीचे, घड़ी ऊपर, तुम लोग बैठोगे किसमें? समझ में आया? हो गया सब चेंज, मतलब x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है और z भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो चेंज हो रहा है, इसलिए सब में माइनस। ठीक, चलो इसका देखो तो x y z आई करने के बाद क्या चेंज हुआ? -x -y -z, बोलो हल करेंगे क्या होगा? सब में माइनस आएगा, एक -x -y -z, x y और ये हो गया हमारा z। चलो बोलो
हो गया? बोलो क्या बोलना पसंद करोगी? आई के लिए -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 ये होगा, यही होगा। और इसका जोड़ घटाव कैसे होगा? -1 धन -1 धन -1 क्या हो जाएगा? -3 होगा। 3 तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा हमारा क्या? -3। बोलो क्लियर है कि नहीं? और क्लियर है? आगे देखिए, आई का हो गया -3। अब मैं लास्ट टाइम पूछूंगा इसका कितना कितना हो रहा है, क्योंकि उसी का यूज कर रहे हैं। चलो मैट्रिक्स फॉर C3 एक्सिस ऑफ C। चलो Cn है इसका J एक्सिस पर वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हम लोग इसके द्वारा निकालते हैं। इसके द्वारा cos थीटा sin थीटा और 0। इसके आगे है -sin थीटा cos थीटा और 0, और उसके बाद है 0 0 1। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? cos थीटा sin थीटा 0 -sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1। किस एक्सिस पर? z एक्सिस पर लें तब। ठीक है, चलो आगे बढ़े। C2 के लिए तो निकालिए, C3 पर चलते हैं। इस पर चल रहे हैं, C3 का z निकालने जा रहे हैं। C3 का z निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए थीटा कितना होगा? C3 तो थीटा एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। चलो निकाल देते हैं। निकालेंगे तो किस फॉर्मूला में रखेंगे तो होगा cos 120 sin 120 और है 0 आगे -sin 120 cos sin cos 120 और बोलो 0 और 0 0 1। cos 120 का वैल्यू बताओ। cos 120 का वैल्यू बताओ। बोलो cos 120 का वैल्यू। तो देखो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, ठीक है, और sin 120 का वैल्यू होता है √3/2। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और याद नहीं रखोगे तो इसका रिजल्ट बस याद रखोगे तो भी काफी। चलो हल करें। देखो ऊपर वाले को क्या होगा? 1/2 sin का बोलो √3/2 0 होगा। और बोलो हाँ, तो माइनस है पहले से, -√3/2 हो गया। cos का बोलो -1/2 और है 0 और बोलो 0 0 ठीक है। बोलो यहीं से दिख रहा है, देखो तो बिना जोड़े घटाए काट दो, जो जो दिख रहा है उसको देखो तो काटो तो जा हो गया। -½ क्या होता है? अभी क्या बोले हो? अभी क्या बोलो? -1 तो -2 बोले, और एक -1 आ गया तो -3 बोले हो। कैसे नहीं होगा?
गुणा करने को बोल रहा हूं मैं, जोड़ने को बोल रहा हूं। जोड़ो, क्या लिखोगे इसको? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या? -1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 हो गया। अब भी समझ में नहीं आ रहा हो, देखो 1 को 2 को आधा लिख सकते हो, 2 को आधा लिख दो, आधा धन आधा। होगा। हाँ, उसी को मैं क्या बोल रहा था, -1 -हाफ क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 1 और आधा कैसे? ठीक है, जैसा समझ में आए ऐसा उसको बनाना। क्लियर है? कितना है? 0। इसका C3Z का क्या आया? 0 आया। ठीक, ऐसे ही C4 का देखो तो, C4Z, तो C4Z के लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो वही होगा जो है। अब इसके लिए थीटा एंगल कितने का होता है? 90 का, है ना? तो क्या हो जाएगा? cos 90 sin 90 0। आगे अगला देखो, -sin 90 cos 90 और 0 0 1 ऐसा होगा। अब तुम लोगों को पता ही होगा cos 90 कितना होता है? 0 और sin 90 कितना होता है? sin 90 1। cos 90 0 तो sin 90 1। मैं अपने मन का नहीं लिख रहा हूं ना। हाँ, कहाँ से है ये? जो पढ़े हो ना, 10वीं में पढ़े थे, हाँ वहां से वैल्यू जो निकालते हैं उससे। चलो हल करो तो इसको, बोलो क्या बोलोगे? cos 90 0 sin 90 1 0 हो गया। अगला देखो, -1 0 0 तो 0 1 और ये हो जाएगा 0 0 1। सही है ना? कहीं पे कोई जरूरत कोई नहीं है। हाँ, cos 90 का 0 और sin 90 का 0 1। तो cos 90 0 sin 90 1 0 -1 sin 90 इसलिए ये हो गया cos 90 का 0 और 0। ठीक, चलो बोलो। ये भी क्या है? बोलो क्या बचेगा? C4 Z ये हो गया इसका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये हो गया हमारा किसका? Cn रहेगा तब, और n का वैल्यू 1 2 3 4 जैसा भी रहा उसके बेसिस पर ये हल होता है। बढ़िया टॉपिक है ना? देखिए तो इसके लिए होता है ये एन जेड एक्सिस पर देखें
देखो क्या हुआ, बस अंतर कितना है, वहां जो 1 था वो हो गया है -1। ठीक है, समझ में है? चलो आगे देखें, ये कैसे पता चला, इसको देखो तो Sn, तो क्या लिखते हैं हम लोग, Cn परपेंडिकुलर सिग्मा, बोलते हो Cn के परपेंडिकुलर में सिग्मा कर दें तो क्या हो जाएगा, Sn आ जाएगा। ठीक है, तो देखो Sn जेड एक्सिस पर, ठीक है, हाँ सॉरी Cn जेड एक्सिस पर और परपेंडिकुलर सिग्मा को कैसे कर दें, एक्स एक्स वाई, सॉरी वाई, एक्स वाई, एक्स वाई करेंगे तो किसमें चेंज होगा, जेड में चेंज होगा, जेड में चेंज होगा, -1 हुआ है, -1 कब आता है, -z करते हैं, -z का गुणा z के साथ करते हैं तभी ना -1 आता है, वही चीज है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसके बेसिस पर Sn हम लोग निकाल सकते हैं, देखो तो S2Z है, S2 में क्या लेते हो, कितना डिग्री का, ठीक है, cos 180, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, sin 180 इसका 0 होता है, हो गया, sin 180 0, क्या लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है, sin 180 का मान कितना आता है, 0 आता है, माइनस है, माइनस का 0 के साथ पूरा कर दिया, माइनस का 0 के साथ पूरा करूंगा 0 होगा ना, हाँ चलो, cos 180 का मान बोलो, याद है, बोलो, S2Z का मान कितना आएगा, -3 किसके बराबर होता है, -3 किसके लिए लाए हो, और मार खाओगे, अभी शुरू से पढ़ना शुरू किए थे, वहां से हम लोग लिखते रहे लोग, ये देखो तो इसका एक वैल्यू लेते हैं, ऐसा लिखते आए हो, का वैल्यू किसके बराबर होता है, आई बराबर, ऐसा बोले थे, यहाँ से प्रूफ समझ में है, इसीलिए हम लोग उसको बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का जो वैल्यू है वह -3 आता है, इस समझ में हो गया। चलो आगे देखें, अगर यह S3Z हो तो बोलो, ये देखो 120 आएगा, और 120 का ये वाला वैल्यू बनेगा पूरा पूरा, बोलो क्या हो जाएगा, -1/2, उसके बाद √3/2 0, अगला -√3/2 0, और बोलो 0 0 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ -1, तो यहाँ क्या होगा, हो गया, आधा आधा एक, अब क्या है आगे में माइनस, तो माइनस से माइनस और एक है तो क्या हो जाएगा, Z के लिए क्या होगा वैल्यू, -3, सॉरी हाँ -3, S4Z के लिए बोलो, 90 का वैल्यू लिखे हुए, 0 -0
क्या होगा? हाँ, तो ये जेड क्या वैल्यू जो है वो क्या होगा? समझ में आया? क्लियर है? दिमाग पूरा क्लियर है? चलो रिवाइंड कर लेते हैं। रिवाइंड। चलो टाइम को घुमाओ जल्दी से। अरे घुमाओ ना, वापस घुमाओ। चलो, मोस्ट IMP ये है टॉपिक। बोलो C2J निकालो सबसे पहले। is equal to C2Y is equal to C2X। वैल्यू कितना आया था? 1। तो ये पहला हो गया। चलो दूसरा E कितना लाए थे? देख के बताओ। 3 आया था। और देखो सिग्मा XJ is equal to sigma YZ is equal to sigma XY and that is equal to। इसके बाद बोलो I equal to S2 is equal to, और बोलो C3J क्या था? 0 था। आगे C4J और बोलो S। ये क्या है? तो ये क्या है? S3 कितना लाया हो? S4 कितना लाया हो? इतना डाटा सबको याद रहेगा कि नहीं? इतना डाटा सबको याद रहेगा कि नहीं? रहेगा पक्का? कसम खा लो, इसको तो याद रखना। इसको भूलोगे मतलब गए काम। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं? अगला टॉपिक। ठीक है, H2 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? C2B में टोटल ऑपरेशन कौन कौन से? E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा Y। किसको? इस पर दे देते हैं। आइडेंटिटी स्ट्रक्चर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वही है। H1 इधर, H2 इधर। अब इस पर देखना C2। C2 एक्सिस कौन सा है? ऊपर वाले को Z मान करके चल रहे हैं, इसलिए ये एक्सिस होगा हमारा C2Z एक्सिस। ठीक है, तीसरा देखो सिग्मा XZ। तो कैसे काटेंगे? ये है हमारा Z और ये है हमारा X। तो कैसे काट दिए? ब्लैक बोर्ड से काट दिए। तो ये वाला, ये जो डायग्राम बताया ऐसा वाला ब्लैक बोर्ड वाला, वो होगा हमारा सिग्मा XZ। दूसरा देखो सिग्मा YZ। सिग्मा YZ कौन सा है? ये Y है, ये Z है। कैसे काटा? ऐसे काट रहा हूं। ये वाला देखो, ये काटने का तरीका है, ये है हमारा सिग्मा YZ। तो ये हो गया। इसको लिखते कैसे हैं? तो जैसे अभी भी मैट्रिक्स देखे थे XYZ XYZ ऐसा लिखते थे, सेम इसमें भी कर देते हैं। E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ ऐसे ही इसके साथ। अब इसका ऑपरेशन करने चले E का पूरा E से। तो पहला ऑपरेशन आइडेंटिटी है या आइडेंटिकल है स्ट्रक्चर ये वाला, इसको 360 रोटेट कर दें। ये है, ऐसा रोटेट कर दो वही आएगा 360, या इसको ऐसा भी रोटेट कर दो। देखो 360 में सेम आएगा। तो ये होगा हमारा आइडेंटिटी स्ट्रक्चर। ऐसे ही आइडेंटिटी है उस पर क्या करना है? C2Z करना है।
C2 जेड करें तो कहां से करेंगे? C2 से, ऊपर से। ऊपर से जैसे ये है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, घुमा देते हैं, क्या हो जाएगा? H1 के जगह पे H2, H2 के जगह पे H2। तो ये स्ट्रक्चर आएगा, वो होगा हमारा क्या? हाँ, ये कौन सा है? तो ये हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल। और ये क्या है? इक्विवेलेंस। और ये क्या है? इक्विवेलेंस। तो इसमें देखो फिर क्या किए, ये तो समझ में आ गया। इसका देखें, सिग्मा एक्स जेड कर रहे हैं, एक्स जेड मतलब ब्लैक बोर्ड से काट रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से काटेंगे तो क्या होगा? तीनों एटम जो है वो बराबर दो भाग में बटेगा और अपना जगह छोड़ करके नहीं जाएगा, अपनी ही जगह पे रहेगा। चेंज क्या होगा कि जो पहला फेस था, फ्रंट फेस था, वो बैक फेस में हो जाएगा और जो बैक फेस है वो फ्रंट फेस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या? ऐसा लिखा हुआ हो और इस पर सिग्मा, इस पर फेसिंग दिख रहा हो, तो ये क्या होगा? सिग्मा एक्स जेड। क्लियर है? तो ये हो गया इसका ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन देखो क्या करना है यहाँ पे। चौथा ऑपरेशन है ई के साथ क्या करना है? सिग्मा वाई जेड करना है। ठीक है, चलो वाई जेड कर लेते हैं इस पर। कैसे वाई जेड करेंगे? तो ये फोर ऑपरेशन ई है, ई के साथ सिग्मा वाई जेड। बोलो क्या हो जाएगा? ठीक है, इस यहाँ से जेड। बोलो यहाँ से काटूंगा क्या हो जाएगा? बोलो, इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, क्या मिला वहां पे? इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर क्या है? किसका है? सिग्मा वाई जेड का। ये है इक्विवेलेंस। बोलो कितना चार्ज क्लियर हुआ? ठीक है, तो पांचवा में आंख मूंद करके बताओ, E इंटू ई। ई का ई के साथ बुरा ई होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो आगे, C2Z क्या है? C2Z इंटू ई। बोलो, ये C2 है, C2Z है, इसका बुरा ई के साथ करा रहा हूं, क्या है? कैसे पता चला? कैसे पता चला उसको बोलो। कहीं पे लिखा है ई का पूरा C2Z है, मतलब 3 गुणी 2 बराबर 5 6। ठीक है, और 2 गुणी 3 बराबर 2 गुणी 3 बराबर 6। उतना ही आ रहा है, वही चीज है। E इंटू C2Z करो या C2Z इंटू E करो, एक ही चीज है। क्या आएगा बोलो? C2Z। बोलो क्लियर है ये? अगला देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? C2Z। यहाँ देखो क्या होगा? छठवां, सिग्मा एक्स जेड इंटू ई। बोलो क्या है? वही है, ये वाला। इसको उल्टा कर दिया, क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा? हो गया। अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगा? समझ में आया वो चीज लिखना? क्या बोला? तो देखो, सिग्मा वाई जेड का गुणा ई के साथ करोगे, क्या आएगा? सिग्मा वाई जेड आएगा। समझ में आया? इतना भरना समझ में आ गया? इसको क्यों नहीं भरे? क्या है यहाँ पे? आगे इतना भरना। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 तो भर लीजिए, और कितना बचा है? 9 तो बचा है। चलो 9 तो भरे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को बोलो? C2Z पर C2Z कर। क्या करना है? C2Z पर C2
देखो C2Z गुणित C2Z का C2Z गुणित C2Z कहाँ पे है इसको बताओ पहले। ये है स्ट्रक्चर क्या होगा C2Z का, ये होगा H2 इधर H1 इधर होगा। बात करो बात, ये हो गया। हाँ, ये हो गया। अब इस पर क्या करना है, चलो कर दो। कहां से करोगे, जेड एक्सिस से करोगे। जेड एक्सिस कौन सा है, घूम जाएगा, क्या आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर किसका है, इसमें पूरे किसका है, पहले का ई का, तो ये क्या होगा ई, मतलब यहां क्या लिखोगे, समझ में है, ठीक है। चलो अगला देखो 8वां नंबर, 9वां नंबर, यहां क्या करना है, C2Z का सिग्मा XZ करना है। तो C2Z यही है, कहां C2Z यही है ना। चलो इसी को लिख देते हैं यहाँ H2H का क्या करना है मेरे को, सिग्मा XZ काटना है उसको। कैसे काटना है देख लो, सिग्मा XZ कैसे करना है, ऐसे करना है, काट दो इसको, यहां से काटोगे यही होगा सिग्मा XZ, कटेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, H2 यहीं पे रहेगा, H1 यहां पे रहेगा और ये क्या होगा H किसके जैसा है वो, किसके जैसा, झूठ बोलते हो, इसके जैसा है करके। ये अलग है और वो अलग है, बोलो डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट लग रहा है, बाकी सब सेम है। अरे देखो किसके जैसा है, दिख रहा है कहीं पे, ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करने के बाद ये मिला हमको, किसके जैसे हैं, समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। चलो अगला देखो तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, 10 नंबर C2Z इंटू सिग्मा YZ, बोलो C2Z ये है तो इस पर ले लेते हैं इसको ऐसा, C2H1 हो गया। इस पर करना क्या है मेरे को, कर दो, कहां से काटूंगा, यहाँ से देखो सिग्मा YZ मतलब कैसे कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, बोलो क्या हो जाएगा, इससे बनेगा वो H1 H2 इस साइड, H1 इस साइड और H2 इस साइड, गलत हो गया। ई का हम क्या किए हैं, YZ की, YZ करेंगे तो H2 इधर H1 इधर, ये हो गया। और इसका एक चीज बताना भूल गए थे, क्या बताना भूले थे, देखो तो ये
ऐसा था, यहाँ ऐसा था, C2 किए हो, ये चेंज हुआ है, चेंज होने के साथ साथ इधर जो फ्रंट फेज है वो बैक फेज में आ गया, मतलब यहाँ पे भी हमको ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान दो, उसको लिख, यहाँ पे सेकंड में फेज चेंज दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा C2 आया है, वो देखो तो कहाँ पे है C2, ये फेज चेंज, इस पर फेज चेंज लेकर के चले, इस पर फेज चेंज लेकर के चले, इस पर फेज चेंज लेकर के चले, अब सही है। देखो तो कैसे फेज चेंज था, फेज चेंज था, ऐसा दिखा, ऐसा घुमा देंगे सीधा हो जाएगा, तभी ई के बराबर होगा, तभी ई के बराबर। अब इसका देखो तो क्या किए, ऐसा काटे हैं, काटेंगे तो होगा क्या, H1 इस जगह पे, H2 इस जगह पे, और साथ ही साथ फेज चेंज होगा, सामने का पीछे दिखा, पीछे का सामने दिखा, इसलिए इसमें फेज चेंज को नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ, ठीक है। अगला देखो इसका, ध्यान काटे, क्या होगा, ये इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, क्या फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आगे का है वो आगे ही दिख रहा है इधर, और जो पीछे का है वो पीछे ही दिख रहा है। देखो वो आगे स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किसका है, इका, किसका है, दिख रहा है, सेम है, तो ये हो गया हमारा किसका, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर। हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो वहां पे क्या आया उसको लिखें, सिग्मा, सिग्मा एक्स हो गया। अब कितना कॉलम बचा, 6 कॉलम, 6 कॉलम, मतलब अब हम 11 ऑपरेशन पे चलते हैं। इस जगह पे क्या करना है बोलो, सिग्मा एक्स जेड का गुलाब किसके साथ करना है, C2J, तो देखो C2J, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या, किस नंबर पे, 9वें नंबर पे, ध्यान दो तो, सिग्मा एक्स जेड C2J, सिग्मा एक्स जेड इंटू C2J, समझ में आया, 2 गुणित 3, 3 गुणित 2, वही चीज लिख रहे हैं। बोलो क्या है उसका आंसर, उसको लिख देते हैं सीधा, हाँ तो इसका आंसर आता है क्या, सिग्मा वाई। बोलो क्लियर है, यहाँ क्या लिखूंगा, ठीक है। 11वां समझ में आया, आगे देखिए 12वां, बोलो यहाँ के लिए क्या लिखूंगा, एक्स जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड, ठीक है। कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो सिग्मा एक्स जेड कहाँ पे है बोलो तुम मेरे को, ये है, यही है ना, चलो बोलो, फेज चेंज के साथ लिखा हुआ है H2 लेफ्ट साइड, H1 लेफ्ट साइड में, H2 राइट साइड, ये हो गया। इस पर क्या करना है मेरे को, एक्स जेड मतलब यहीं से काट दूंगा, बोलो क्या होगा, बोलो H1 ही रहेगा, H2 ही रहेगा, फेज चेंज जो था वो अब फिर फेज चेंज हो जाएगा, मतलब फ्रंट का फ्रंट में आ जाएगा और बैक का बैक, ऐसा आ जाए, किसके बराबर हुआ, हो गया। यहाँ पे क्या लिखूं, समझ में आया, क्लियर है, यहाँ के लिए बोलो, बोलो
सिग्मा एक्स जेड सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड। कहीं पे लिखे हो क्या? नहीं लिखा है। चलो सिग्मा एक्स जेड ये वाला स्ट्रक्चर है, H1 यहीं पे, H2 यहीं पे, और क्या है फेस C। इस पर क्या करना है मेरे को? सिग्मा वाई जेड। चलो वाई जेड करते हैं कहां से? हो गया? बोलो क्या आएगा? H2 इधर और H1 इधर, और फेस चेंज है वो फेस चेंज जैसा का टैग। क्या हुआ? बोलो 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 तो समझ में आएगा। यहां से काटे, H2 इस साइड आया, H1 इस साइड आया, फेस चेंज है वो जैसा का तैसा उसी में है। ठीक, ठीक इसका स्ट्रक्चर है। किसका है? क्लियर है? या क्या लिखूंगा? हो गया? चलो इसको देखो, क्या करना है? सिग्मा वाई जेड इंटू सी टू जेड। कहीं भी लिखा है क्या? लिखा है कहाँ? 10वें नंबर। चलो देखो सी टू जेड है, ये हो गया सी सिग्मा वाई जेड। क्या आया? तो इसका आंसर क्या आया? ये हो गया 14 नंबर का। तो यहाँ क्या लिखूंगा? हो गया। 15 नंबर देखो, 15 नंबर है सिग्मा जेड विथ सिग्मा एक्स जेड। देखो कहीं पे लिखा है क्या? कहाँ? 13 नंबर पे सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड। क्या आया है आंसर? हो गया। यहाँ क्या लिखूंगा? हो गया। और बोलो 16 नंबर का सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड। तो देखो तो इसको ऑपरेशन करके नहीं बता रहा, इसको तुम लोग के छोड़ दे रहा हूं। क्या आएगा बताओ? ये आएगा। कैसे पता चला? अंताली मत मारो। हाँ आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दो कि उल्टी की सेम को सेम के साथ गुणा करने पर सेम आता है। अगर देखो और मैच कर लो, C2 इंटू C2 होगा। देखो कहीं पे C2 क्या है? ठीक। और देखो आगे इंटू सिग्मा है, इसमें भी क्या है? ठीक है। अब इतना प्रूफ हो गया कि दो तो सेम अगर ऑपरेट करते हो तो क्या आएगा? ये आएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड क्या होगा? ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गया तैयार। कितना सिंपल है? लंबा है लेकिन सिंपल है, लेकिन ये दिमाग उसी में रहे, उसी में रहे तब तो कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल है ना। लेकिन कौन कहां से है कैसा है पता नहीं चल रहा। खींचो इसको। कौन कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? तो देखो ई तो होगा, C3 एक तो होता है जेड एक्सिस से लेंगे, जेड एक्सिस। ठीक है। सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3। ठीक है।
चलो अब इसको देखो, सिग्मा V1 बना करके देखें क्या होता है। एन बताया था, याद होगा तुम ऐसा, H H H H1 H2 H ऐसा दे देते हैं ये दोनों। ये अमोनिया, इसको इसमें इसको ऐसे रखिए, जेड एक्सिस कौन सा ऊपर वाला, एक्स एक्सिस कौन इधर, वाई एक्सिस कौन इधर, और जेड एक्सिस कौन ऊपर। इसको तुम जैसे वाटर को बोले एक्स वाई से काट रहे हैं, ठीक है, इसको तो काट लोगे, देखो तो एक्स और जेड कट जाएगा, ये अदला बदला हो सकता है, बट इसको देखो कौन सा है, काट रहे हैं, क्या ये अदला बदली करें, ये फिक्स नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, यहां से कट रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगला देखो, एक और एक्सिस कौन सा है, हाँ ये हो गया जेड एक्स, ये हो गया वाई जेड, ठीक है। अब बचा कौन, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ये हो गया, यहाँ से काटोगे पाएगा, यहाँ से काटोगे ये ऐसा दिखेगा, नहीं आया, तो इसको हम लोग एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, V1 V2 V3। V1 मतलब H1 नाइट्रोजन से काटें, V2 मतलब H2 N से काटें, और V3 मतलब H3N से काटें। समझ में आया? तो ऐसा इसके लिए लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए मैं बता देता हूं तुम लोगों को, C2 एक्सिस ये तो समझ में आ रहा होगा, सॉरी C3 एक्सिस, ये C3 है, और C3 कितना होता है, C3 का मतलब क्या हुआ, N2, मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखो ऐसा ना लिख करके हम लिखेंगे इसमें C31 एंड C32, क्योंकि C33 जो है वो इसके बराबर होता है। ये हो गया टोटल ऑपरेशन, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यही चीज करके देखते हैं हम लोग, देखो ये होगा हमारा C3 एक्सिस, ठीक है। प्लेन काटेंगे तो देखो प्लेन अगर यहां से कट रहा है, कहां से कट रहा है, देखो H1 से, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा V1, ठीक है। दूसरा देखो H2 से काटें, H2 से काटें क्या होगा, ठीक है। और देखो H3 से काटें, समझ में आया? सिग्मा V1 से काटेंगे तो कौन कौन सा चेंज होगा, H2 टू H3, इससे काटेंगे तो क्या होगा, H1 टू H3, और इसको काटेंगे V3 से तो क्या होगा, H1 टू H2, ठीक है। इतना याद है, हो गया। C31 करें इस पर, देखो N H2 ये है हमारा H3 और H, इस पर क्या कर रहे हैं, C31
C31 करेंगे क्या होगा बोल। C31 करेंगे क्या होगा, ये होगा। एक बार बोलो, ठीक है। अगला देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, C31 हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का। अगला देखो क्या करेंगे, C32 कर दो क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ आ जाएगा H1, यहाँ आ जाएगा H3, यहाँ पे आएगा H2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। अगला देखो इस पर क्या करें, C33 कर दें क्या हो जाएगा बोलो। ये हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ई का। C33 का है लेकिन वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो ये हो गया, समझ में आया। तो इस बेसिस पर इसको निकालना है, इसका ये सिग्मा V सिग्मा V सिग्मा V3 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 का बता दिया। ये हो गया मेन बेस तुम लोगों का तैयार। अब इसमें क्या करना है, तो तुम लोग को बस डाटा पुट करके लाना है ऐसी ऑपरेशन करने के बाद। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन करने के बाद जो है डाटा पुट करके लाओगे किसमें, बेस पर कि C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 और है सिग्मा V3। ठीक है, ऐसे ही कि C31 बोलो C32 सिग्मा V1 ठीक है और सिग्मा V2 और है सिग्मा V। तो देखो इसमें मैं कुछ को भर देता हूं, क्या कर दूं, देखो ई हो गया। और बोलो C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 हो गया। अगला देखो C31 C32 सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 कितने को भर दिया। ठीक है, इतना भर दिया मतलब तुम लोग होशियार को बना करके लाना। अगला बता देता हूँ कि ये यहाँ होगा, ये यहाँ। ठीक है, बाकी को तुम लोग ऑपरेशन करके बना के लाओ। ठीक है, समझ में आया। तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। लगभग 1 बज गया।